अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बेसिकली सेकंड ईयर आपने स्टार्ट कैसे करनी है। ऑल्दो स्टार्ट हो चुकी है, अब आप लोगों की पहले पहले सब स्टेज भी हो रही होगी या हो गई होगी, बट बेसिकली थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन चलें। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें, अगर कहीं आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं या अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको इस वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। और अगर वीडियो लंबी लगी आप उसे 2x पे करके देख सकते हैं ऊपर 3 डॉट से, सो डैट आपका टाइम बच जाए और मैं मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर सकूं। इसलिए मैं थोड़ी सी इसको ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा लेके चलूँगी। अच्छा, सेकंड ईयर में ना अभी अगर हम देखें तो सब्जेक्ट्स आपके वही 3 हैं। कौन से 3 हैं जी? एनाटमी है आपकी उसी तरह से, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है आपकी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले की थी। इसके अलावा आपका फिजियो है, और इसकी डिवीजन जो है वो एनाटमी में ग्रोस में अगर आप देखें ना तो उसमें एब्डोमेन पेल्विस आता है जिसे मैं AP लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका हेड एंड नेक आता है जिसे मैं HNN से लिख रही हूँ, और इसके अलावा आपकी न्यूरोएनाटमी आती है, ठीक है। अब एनाटमी में ये आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास, ये तो अभी आपको पता चल गया होगा, जस्ट एक जल्दी से मैं अभी बात करूँगी जो चीज़ें या जो गलतियाँ हमने की हों वो आपको बता सकें, सो डैट आप वो गलतियाँ ना करें और इसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। हिस्टो आपकी ये पोर्शन आ जाता है। इसके अलावा आपका एम्ब्रियो वाला आ जाता है। अब अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद देखें तो एब्डोमेन पेल्विस जो है ना ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने इसको BD से कवर कर रहे हैं, BD हेड एंड नेक से, तो लंबी है, मतलब कि कोई 19-20 चैप्टर, ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं इसके, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। हेड एंड नेक की सेपरेट बुक है, और न्यूरोएनाटमी जो है इसकी सेपरेट बुक है। ये आप स्नेल से कर लें या आप इंदिरवीर से कर लें, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियो जो है वो सेकंड ईयर की बहुत अच्छी है क्योंकि स्पेशल एम्ब्रियो है। फर्स्ट ईयर में तो मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर से भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट ईयर में से फर्स्ट 3 वीक किए थे आप लोगों ने। अब जिस आपकी सेकंड ईयर में एम्ब्रियो आ रही है ये ऑर्गन सिस्टम पर है बेसिकली। तो इसमें जो सबसे मुझे मज़े की चीज़ लगती है ना वो CVS लगती है, मेरा बहुत फेवरेट रहा है। इसके अलावा फेरेंजियल आर्चीज़ वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बेसिकली ये है कि ये इंपॉर्टेंट भी होता है, इसकी रिवीजन भी इतनी ज़्यादा बार हो जाती है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। CVS को आपने जब करना है ना तो मैं ये बात कहूँगी कि अक्सर टीचर इसको अच्छे से एलैबोरेट नहीं करते, क्लास में लेक्चर करते हुए आपको समझ में नहीं आता, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे मैं आपसे कहूँगी बहुत सारी एनिमेशंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। उन एनिमेशंस को आप देख सकते हो, लाइक जैसे आप ये वाले चैनल से हेल्प ले रहे हो ताकि आपको समझ आ जाए, आपने वीडियो को क्लिक किया कि आपको सेकेंड ईयर MBBS कैसे स्टार्ट करना पता चल जाए। इसी तरह से अब जब आप CVS करोगे उसमें जब आपने कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बजाय इसके कि आप किताब पे पढ़ रहे हो कि एक हार्ट ट्यूब है, ठीक है, और उसके अंदर ये पार्ट्स हैं, फिर ये नीचे जो है वो एट्रिया है वाला पोर्शन है, ऊपर वेंट्रिकल है, और ये एट्रिया घूम के ऊपर जाता है और जाके ऊपर अटैच हो जाता है, और फिर ये एट्रिया वाला जो है ये ऊपर आ जाता है, और वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है वो नीचे आ जाता है। फिर आप पढ़ते हो कि इन दोनों के दरमियान सेप्टा बनते हैं, पहले कोई इनके अंदर बाउंड्री नहीं होती। फिर ये एट्रिया वाला आप सेप्टम पढ़ते हो कि वो बनता है, यहाँ पे एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप वेंट्रिकल का सेप्टम पढ़ते हो, वो बनता है। फिर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है। ये सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि वैसे लैंगमैन से कर सकते हो आप एम्ब्रियो, अगर आप करना चाहो कि एलएम से कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये दोनों बुक्स देखी हुई हैं, अगर इनका कॉम्बिनेशन किया जाए तो बेस्ट होता है, मतलब कि डिस्टिंक्शन कॉम्बो है। और इसके अलावा कुछ बच्चे शर्जील से करते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं। मैंने केएलएम और एम्ब्रियो देखी, लैंगमैन देखी हुई है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से आप मैक्सिमम इन्फो कलेक्ट कर सकते हो। अब ये चीज़ें जब आपने बुक में पढ़ ली हैं, अब आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये आप बाकायदा ये जो एट्रियल सेप्टम बन रहा है, इसमें सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम है, इनकी एनिमेशन देखो, नॉट वीडियो। एनिमेशन होता है कि वो आपको बाकायदा दिखाएंगे सारी चीज़ें होते हुए, ठीक है, ये सारा प्रोसेस। इसी तरह फेरेंजियल आर्चीज़ है, तो फेरेंजियल आर्चीज़ जो है इसकी भी आप एनिमेशन देखो। लैंगमैन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ पे जो टेबल लिखे उसको देखो। इस तरह जो बाकी चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह ये तो आसान है, ठीक है। मतलब ये जैसे GIT है, इसमें आप गट रोटेशन की एनिमेशन देखो, कैसे जो है वो मिड गट लूप अंदर को जा रही है, हर्निएट कैसे कर रही है, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन कैसे हो रही है, वो किस तरह से रोटेट करती है, वो कितने एंगल पे रोटेट करती है, किस तरह करती है, 270 डिग्री एंगल कैसे आता है, ये सारी चीज़ें सीखो। फिर आपको जो है ना वो एम्ब्रियो की समझ आ जाएगी। अब
जो है डॉक्टर नजीब के कुछ लेक्चर्स हैं, अगर वो आप देखना चाहो तो मतलब बेस्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एब्डोमेन पेल्विस, तो इसमें कोई नहीं है। हेड एंड नेक इसके मतलब हाँ, इसके मेरे चैनल पर भी पूरे जो है वो बीडी से मैंने गाइड किया हुआ है कि आपने हेड एंड नेक कैसे कवर करनी है, और यहाँ पूरा गाइडलाइन मतलब मौजूद है। आप वहाँ से इसको देख सकते हो कि आपने जो चैप्टर करना है आपने उसकी वीडियो निकाली और फिर आपने करना शुरू कर दिया। उसके अलावा न्यूरो जो है, न्यूरो एनाटमी, इसको आपने स्नेल से करना है, ठीक है। और स्नेल या स्नेल से करना है, लेकिन बेसिकली आपकी अपनी चॉइस है। आप करने से पहले ना न्यूरो एनाटमी के डॉक्टर नजीब के जो लेक्चर है ना सीरीज़ में, ठीक है, ये मेरे ख्याल है जो मेरे जूनियर्स हैं, स्पेसिफिकली मेरे इमीडिएट जूनियर मेरे कॉलेज में, मैंने उनको प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ के आपने ये वाले लेक्चर देखने हैं न्यूरो के। तो आप जो है जब डॉक्टर नजीब की प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मतलब इजीली मिल जाएगा कि ये वाले मतलब के लेक्चर्स आपको देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको यूनी में पढ़ा रहे हैं वो मिडल्ला ऑब्लोंगेटा, तो आप डॉक्टर नजीब का मिडल्ला ऑब्लोंगेटा देख लो। वो डायंसेफ्लॉन पढ़ा रहे हैं, आप डॉक्टर नजीब का डायंसेफ्लॉन देख लो। मतलब बेसिकली ये बात होती है कि लेक्चर में आप लोग इतना अटेंटिवली सुनते नहीं हो, और बाद में जब आता है काम तो फिर आप लोग मतलब करने पड़ते हो। अगर तो आपको समझ आ रही है तो गुड, लेकिन बेहतर होता है फिर भी डॉक्टर नजीब का देख लो, क्योंकि इनको आप अच्छा पढ़ाना आता है तो समझ अच्छी आ जाती है। तो न्यूरो के लेक्चर्स जो भी आपका टॉपिक है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद जो हिस्ट्रो है, हिस्ट्रो बहुत मज़े की है। अच्छा देखो, मैं ना आपको एक थोड़ी सी बात बताऊँगी। मेरा ख्याल है कि इंसान गलतियाँ करके सीखता है ना, तो इसलिए अब देखिए मैंने अभी जैसे एमडीयू में आपको बताया कि आपने इसको कैसे कवर करना है, कि आप इसके साथ साथ एनिमेशन देख लीजिए। अब वैसे हिस्टो जो है ना, अब देखिए हिस्टो का 2 घंटे का प्रैक्टिकल हो रहा है, आपका 2 आवर का प्रैक्टिकल। उसमें से वो आपको कितने देर लगा रहे हैं कि जी मतलब आपने एक डायग्राम बनानी है। अभी बेसिकली कोविड टाइम चल रहा था तो उसके अंदर तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रही है, उसमें थोड़ा मसला आता था। लेकिन अगर आप यूनी में जा रहे हो, वो 2 घंटे हैं, वो 2 घंटे में से आप 1 घंटे में डायग्राम बना के निकल रहे हो। क्योंकि अक्सर मैम आपसे कहती हैं कि आपने पेपर में डायग्राम बनानी है, तो आपने पेपर में 10 मिनट में डायग्राम बनानी है। आपको वो 2.5 घंटे के पेपर में आप 2 घंटे डायग्राम नहीं बनाते रहोगे, वो तो फिर आपने 10 नंबर गेन करने हैं पूरे पेपर में से। तो इसलिए टीचर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप कम टाइम में डायग्राम बना सको और अच्छी बना सको। तो अब ये जो है ना, जब आप इतने टाइम में या जित भी जो भी आपकी स्पीड है आप डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसको साथ साथ देखो, गौर करो कि आप किस चीज़ को कैसे बना रहे हो। अगर आप घर से नहीं भी पढ़ के गए यार, तो आप वही फॉर एग्जांपल वहाँ पे जीआईटी का कर रहे हो, आप बैग में लाइक हुसैन से करते हैं हिस्टो, या जैन कोयरा से करते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आप जहाँ से भी करना चाह रहे हो। लेकिन आपने जो भी बुक करनी है इन दोनों में से, आप उसको मतलब बैग के अंदर रखो। अब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है, आपने उस दिन क्या डायग्राम ड्रॉ किया है, इससे फिगर्स ड्रॉ की है। अब लाइक हुसैन से जिन क्वेरा से, वहाँ पे जिन क्वेरा में ये होता है कि ये मुझे ये दोनों का कॉम्बो बेसिकली बेस्ट होता है। जिन क्वेरा में जीआईटी के टेबल जो है ना वहाँ पे बने हुए हैं। अब वो आप टेबल जब देखोगे तो आपको पता चलेगा ये इसोफेगस है, ये ड्यूडेनम है, ये रेक्टम है, इनके आपस में क्या क्या फ़र्क हैं। सारी चीज़ें सेम है, इनके एपिथीलियम में कहाँ फ़र्क आ रहा है, ये एसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्केमस है, आगे जाके सिंपल एपिथीलियम हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंसेस याद रखने होते हैं बेसिकली। बाकी तो मतलब पैटर्न सेम होता है कि ऊपर एपिथेलियम, आगे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, और फिर एंड पे जो है सिरोसा या एडवेंटिशिया, ठीक है। सिरोसा जो है वो उसमें आती है जिसमें पेरिटोनियम उसको कवर कर रही होती है। अगर नहीं होगी पेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनिया समवट इस तरह की कोई चीज़ है, फिर उसमें एडवेंटिशिया आ जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा सा मतलब अब आप देखो ना, आपने वो जो 30 मिनट हैं, अब वीक में एक दिन प्रैक्टिकल हो रहा है, वो 30 मिनट भी आप ये चीज़ जो आपने पढ़ा है आप उसको देख लेते हो और फिर अपने डायग्राम को दोबारा गौर करते हो, फ़ायदे में रह जाओगे ना। तो इसलिए मतलब टाइम ज़ाया हम लोग बहुत करते हैं, तो अगर वो ज़ाया ना किया जाए एंड पे प्रूफ में बहुत फ़ायदा हो जाता है। आप अगर इसको साथ साथ नहीं भी लेके चलते तो सिर्फ वो जो 2 घंटे आप कर रहे हो उसमें से आधा घंटा जो है ना वो हिस्ट्री वहाँ पे बैठ के पढ़ लो, जो आपको एटलीस्ट आपको जो डेमो दिया है मैम ने वो देख लो, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे लगता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एमडीयू। एमडीयू के डॉक्टर नजीब के ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर सीवीएस कुछ यूनी में जो है वो फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि मैं जिस यूनी में हूँ वहाँ पे सेकंड ईयर का पार्ट है, तो सीवीएस में से कुछ चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर नजीब की अवेलेबल है एमडीयू में। जैसे कौन सी चीज़ें हैं, हाँ, एओर्टिक आर्चीज़ वाला लेक्चर आप डॉक्टर नजीब का ज़रूर देखो। ये तो मतलब कि एससीक्यू आ जाता होता है कि जी बताएं कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर नजीब ने निमोनिक बताया हुआ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं किस पे, फिजियो बायोकेम या फिजियो में से कोई एक शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी पे आ जाए।
चलिए, अब फिजियो में जो है हमारे पास ये टॉपिक है, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना, और जो आपने एनाटमी की ग्रोथ में न्यूरो पढ़ी थी, अच्छा मेरी गंदी राइटिंग है उसको इग्नोर कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें रेलिवेंट है। यानी कि अगर आपने देखो नर्वस सिस्टम में फिजियो में थोड़ा फंक्शन टाइप होता है, अगर आप सेरिबेलम पढ़ रहे हो तो आप उसके फंक्शन पढ़ोगे, और अगर आप यहाँ पे सेरिबेलम पढ़ रहे हो तो आप बेसिकली उसके ट्रैक्स और ये सारी चीज़ें थोड़ी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन बात वहीं पे हो जाती है। आप डॉक्टर नजीब का जो लेक्चर देखोगे उसमें आपके, अगर आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर से न्यूरो करते हो, आपकी न्यूरोनेटमी भी कवर हो जाएगी, आपकी नर्वस सिस्टम भी कवर हो जाएगा। तो ये 2 in 1 काम है, और ये मेजर पोर्शन होता है आपका, मतलब कि फिजियो का। सीएनएस सेंसरी मोटर के बगैर तो आपका ना वाइवा हो सकता है, और ये ना आता हो तो फिर आप मतलब क्या ही आपने किया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीएससी देखो तो 3 एससीक्यू तो इसी में से आते हैं ना। 10 एससीक्यू अगर टोटल आ रहे हैं तो उसमें से 3 तो इसी में से आ जाएंगे। आप अपने यूनि के लिहाज से टीएस देख सकते हो। अब जो रीनल है, इसकी डॉक्टर नजीब के वीडियोस अवेलेबल हैं, कोई 12 एक वीडियोस होंगी, मतलब कि 11 या 12 वीडियो है। वो सारी देख लें, उसके बाद आप इस आपकी मर्ज़ी, आप इसको गाइडेंस से एक बार पढ़ लें, या अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह लिए हुए हैं वो कर सकते हैं, या प्रोफेसर एचडी सर साकिब के नोट्स जो अवेलेबल हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल जिसमें से ब्लैडर वाला पोर्शन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर वाला, ठीक है, कि एटोनिक ब्लैडर है, ऑटोमेटिक ब्लैडर है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। इसकी वीडियो देख लो या इसको कहीं से भी समझ लो, बस अच्छे से समझ लो, क्योंकि वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछेंगे। इसके अलावा मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स जो है ना, वो आप वहाँ से करना जेपी से, ठीक है। तो मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स जो है ना, ये बेसिकली इसका बड़ा प्यारा चार्ट बना हुआ है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से ये ब्लैडर है, उसका इंटरनल स्विंक्टर है, एक्सटर्नल स्विंक्टर है, ठीक है, और ये यूरेथ्रा का, और फिर ये किस तरह से इसको और सप्लाई आ रही है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, और किस तरह से जब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है तो उस टाइम पे आपका जो है वो यूरिन मतलब रिलीज़ कैसे होता है कि इंटरनल स्फिंक्टर ओपन होगा, फिर सोमैटिक सप्लाई आ रही है एक्सटर्नल को, और जब आपकी विल होती है तो फिर आप मतलब कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होता है और आप जो है वो मिक्चुरेट मतलब, ठीक है। अब ये जो सारा फिनोमेना है, मतलब मैं इतना डीप नहीं जा रही अभी। एंडो जो है ना, ये भी 2 in 1 काम है, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री में भी है और ये फिजियो में भी है। तो इसको जो है वो आप गाइडेंस से एक ही बार में अच्छा सा तैयार कर लो, और इसमें फिजियो में जो है वो हार्मोन के फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से ज़रा सेल सिग्नलिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, जैकस्टेट पाथवे क्या है, कौन सा एंजाइम कैसे कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेशल सेंसेस पे आ जाओ। यार स्पेशल सेंसेस में 3 चीज़ें आ जाती है ना, एयर आ जाता है, आई आ जाती है, नोज़ आ जाती है, सही है। नोज में इन्फेक्शन आ जाएगा, आई में देखना आ जाएगा। आई और एयर के डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एयर में से स्पेशल सेंसेस में अपने ऑडिबल सिस्टम जो है ना, ऑडिटरी सिस्टम सॉरी, ये करना है, ठीक है। और जो आपने था एयर का एक और काम भी होता है, अगर आपको पता हो कि ये बैलेंस कर सिंग करने में हेल्प करता है। तो वेस्टिबुलर अपरेटस वाला जो काम है, ठीक है, वो आपने किस में कर लिया था, न्यूरो में कर लिया था, ठीक है। इसकी डॉक्टर नजीब की वीडियोस अवेलेबल हैं। अब मतलब आप साथ साथ चीज़ों को स्टार्ट करें, कितना मज़े की चीज़ है, आपके पास ये वे है करने का। आप बुक जो कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है लेक्चर्स जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट्स बेहतर करते हैं, आपको समझने में हेल्प करते हैं, और बड़ा पूरा साल होता है, बड़े सुकून से बंदा कर लेता है काम, कोई मसला नहीं होता। रिप्रोडक्शन जो है, हाँ, रिप्रोडक्शन इतनी मज़े की है, फिजियो में रिप्रोडक्शन पढ़े हो और आपने एमब्रियो की हुई है। मतलब बेसिकली ना जो फर्स्ट ईयर की एमब्रियो है ना, जिसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह से स्पर्म फर्टिलाइज करता है, और जो वो सारे रिएक्शंस थे कि आपके जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन ये सारा, ठीक है। तो वो इसमें आ जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फीमेल वाला आ जाता है, फीमेल में लैक्टेशन आ जाती है, मेल वाला आ जाता है, ठीक है। गाइडेंस से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जीआईटी। जीआईटी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, और इसको भी आप गाइडेंस से कर सकते हैं। इसके कोई और इस तरह से अवेलेबल नहीं है कोई लेक्चर या ये। अब हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में जो आपने एंडो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आपने कैसे कवर करनी है, उसके बाद आप आगे आ जाएं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है लिपिड, कार्ब, प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इनका मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म आप लिपन कोड से करो, अच्छा है, ठीक है। पहले आपने लिपन कोड समझनी होती है, जैसे मेरे पास ये इस चैनल पे सिर्फ अवेलेबल है, मैंने कह रहा लिपिड के अवेलेबल है अभी बस, बाकी का मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया था, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी एग्जाम्स में।
तो उनके आपने जो है वो मेटाबॉलिज्म अच्छे से करना है, साथ-साथ उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है? प्रोटीन वाला जो है उसको भी, उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स है वो भी लिपिनकोड का एक चैप्टर है। इसके अलावा आपने क्यू साइकिल जो है वो आप ये कर लीजिएगा, लिपिनकोड में नहीं गिवन, इसको कहीं से भी कर लें, वैसे हार्पर में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बायोएनर्जेटिक्स में उसके इनहिबिटर हैं कॉम्प्लेक्सेस के, वो देखिएगा आप, ठीक है? वो भी हार्पर में लिखा हुआ है, इनहिबिटर्स बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है? अब जैसे लेटेस्ट इन्फो होना तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे इस बार हमारे प्रोफेसर पूछ रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड ना कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है, तो वो पूछ रहे थे कि ऐसा कोई इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है? तो ऐसा इंसिडेंट मरी में हुआ है कि वहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डेथ हो गई थी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, गाड़ियों में लोग बंद रह गए थे। तो इस तरह की अगर लेटेस्ट इन्फो आपके पास हो ना, तो वाइवा में मतलब अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके बाद जो है वो आपका जेनेटिक का काफ़ी सारा पोर्शन आ जाता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर इसके बाद जो है म्यूटेशन, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस और ये जीन एक्सप्रेशन वगैरह, ऑन्कोजेनेसिस, और ये बेसिक टेक्निक्स जो हैं पीसीआर वगैरह, ये जेनेटिक का बहुत सारा पोर्शन डॉक्टर नजीब के प्लेलिस्ट है, जब आप देखिए बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स तो उसमें अवेलेबल है, तो वहाँ से बहुत अच्छे से करिएगा। एंडो मैं आपको बता चुकी हूँ, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ये थोड़ा फर्स्ट ईयर से रिलेट करता है। सो बेसिकली ये थी आपकी सेकेंड ईयर। बाकी ये कि आपने ना इतना ज़्यादा घुसना भी नहीं होता पढ़ाई में, स्टडी ब्रेक लिया करें और फिर साथ साथ जो है वो उसको किया करें। और हाँ, जो मैंने बताया इसका ये मतलब नहीं कि इसको फॉलो करना है, ठीक है? बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है, बस इसका ये मतलब है मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है कि इस तरीके से आप चीज़ों को ग्रिप कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकते हैं और फिर साथ साथ लेके चल सकते हैं, और आपका ये सिलेबस आपको आइडिया हो जाए, फिर आपको पता हो कि अब अपना लेक्चर बंक नहीं करना। सेकेंड ईयर थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है, ठीक है? तो इस तरह से आपने इसको लेकर के चलना है, और अपने अपना जो इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। बुक्स में बता दूं, फिजियो में गाइटन और जेपी, ठीक है, ये दो चीज़ें साथ में चल जाती हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी में या आपकी यूनिवर्सिटी के जो नोट्स वगैरह हों किसी सर के, वो बायोकेमिस्ट्री में लिपन कोड चल पड़ती है, ठीक है? उसके अलावा जो है जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, जैसे थोड़े बहुत टॉपिक यहाँ वहाँ से करने पड़ते हैं, वरना बेसिकली लिपन कोड में वेल कवर हो जाता है। उसके बाद जो है वो ये डॉक्टर नजीब के कुछ लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अवेलेबल है आपके पास न्यूरो के, ठीक है? फिर उसके बाद एमडी के कुछ अवेलेबल है, इसके अलावा आपके पास जेनेटिक के अवेलेबल है। वैसे तो बायोकेमिस्ट्री में से लिपिड और कार्ब मेटाबॉलिज्म के भी हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ वाला देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बाकी इसके अलावा फिजियो में से भी मैंने आपको बताया स्पेशल सेंसेस के अवेलेबल हैं, थोड़े बहुत एंडो के भी हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होती है, समझ आ जाती है। रीनल और नर्वस के भी देखिएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आई हो। जो चीज़ ना समझ आए या आपको टफ लगे पूछ लीजिएगा।